जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। आज मैं अपने फ्रेंड दिग्विजय की गाइडेंस से भगवान जी के लिए भोग बनाना सीख रहा हूँ। पनीर पसंदा वो सिखा रहा है मुझे। हरि बोल दिग्विजय। हरी बोल निखिल, हरी बोल गाइस। आई एम दिग्विजय फ्रॉम एडलेड और आज हम लोग पनीर पसंदा बना रहे हैं और खैर काफ़ी हद तक तो हमारी तैयारी हो चुकी है, बस अब थोड़े से मसाले डालने बाकी हैं। आई थिंक दैट भाई लंबी बात मत करो, मेरा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी यार नमक डालो पहले तो। नमक डालो तो कहते इतना सा डाल दो भाई। अरे यार इतना कम नमक डालोगे, क्वांटिटी तो देखो कितना सारा वो है। अच्छा तो क्या कम करना है? नमक होगा तो यार फीकेपन में किसी को मजा ही नहीं आएगा खाने का। अच्छा तो फिर पूरा ही डाल देता हूँ। भाई यार बैलेंस, भाई अभी बताया कम होगा तो भी मजा नहीं आएगा, ज्यादा होगा तो भी मजा यार नहीं मैं आएगा। खाना बनाने में मेरी बुरे हाल हो जाते नहीं हैं। नहीं यार बैलेंस होना चलो चाहिए। फिर थोड़ा सा डाल देता हूँ। थोड़ा सा डालो, चलो यस ये ठीक है। हाँ इतना ठीक है। चलो भाई। चलो अब क्या स्वाद डालना अनुसार। है नेक्स्ट? नेक्स्ट आप गरम मसाला डालो। इतना सा बहुत है भाई। भाई ये भी कम हो जाएगा, अच्छा। थोड़ा ज्यादा डालो। तो भाई फिर पूरा ही डाल देता हूँ। अरे यार बैलेंस यार निखिल, कितनी मैं बताऊंगा, Balance? ज्यादा हो गया तो भी खाने का कचरा, कम हो गया तो भी खाने का कचरा। भाई इसलिए खाने में स्वादिष्ट बनाने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। भाई This is the right quantity. इससे कुछ चमक रहा है भाई। ये खाना छोड़ो, आज रुको पहले क्या बात कर रहा है? कराते हैं। ये कुछ चमक गया भाई। क्या एक सेल्फ रियलाइजेशन टॉपिक समझ आ रहा है? खाने से हाँ भाई, खाने से। क्या बात है यार ये खाना हम बना रहे हैं भगवान के लिए, बिल्कुल पर हमारी इंटेंट है कि टेस्टी बने। ऑब्वियसली यार। जिंदगी हम जी रहे हैं ऊपर वाले के लिए और अपनी खुशी के लिए। तो हम Naturally. खाने की तरह ही जैसे खाने को टेस्टी बनाना चाहते हैं, क्या जिंदगी को हम टेस्टी या हैप्पी नहीं बनाना चाहते? यार दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो आपने जो बैलेंस वाली बात कही भाई, चमका ये कि जैसे इन इंग्रेडिएंट्स में बैलेंस है, क्या जिंदगी में भी कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए रेसिपी में जिससे हम हैप्पी लाइफ जी ओ सकें? यार बाय क्या गॉड बोलते हो? निखिल, क्या बात बोल क्या दी बात है, यार, क्या बात क्या बात है, अमेजिंग जब भी अमेजिंग। होता जब है। भी यार हाँ चल क्या बात क्या है, अमेजिंग टॉपिक है। चलो खाना तो हम बाद में बनाएंगे गाइस, बट ये जो टॉपिक निकला है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे खाने के अंदर अगर कोई भी इंग्रेडिएंट कम ज्यादा हो जाए तो उसका मजा खत्म हो जाता है, बिल्कुल। वो टेस्टी नहीं बनता। वैसे ही लाइफ में अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हो और वो जो रेसिपी है वो सही ना हो तो हमारी लाइफ शायद हैप्पी नहीं होगी। तो हैप्पीनेस के लिए एक हैप्पीनेस रेसिपी का होना बहुत जरूरी है। तो निखिल अभी इंट्रोस्पेक्ट तो कर ही रहे हो यार, तो ये बताओ कुछ दिमाग में आया कि क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कुछ सबकी कुछ रेसिपी के लिए? कुछ कुछ तो आया, हल्का आया? हल्का थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा शेयर करो यार हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए। बिल्कुल भाई, क्यों ना शेयर करें गाइस। मुझे तो लगता है कि मेरी रेसिपी में हैप्पीनेस मज़ेदार है, तो क्यों ना मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं कि मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है मैंने यूज़ किया है अपनी रेसिपी ऑफ हैप्पी लाइफ में, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेरा और ऊपर वाले का रिश्ता। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है अच्छी मेंटल हेल्थ, यानी कि मेरी इंटेलिजेंस का, माइंड को डिसिप्लिन करके चलना। ये दो इंग्रेडिएंट्स तो मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ। कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है भाई जो आप कर रहे हो प्यूस? यार ये जो दो आपने बोले वो इंग्रेडिएंट्स मेरे को समझ में आया, वो तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में मेरे ख्याल से जो दो और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी रेसिपी के लिए, वो हैं गुड फिजिकल हेल्थ, और मतलब अपनी शरीर की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, और दूसरा गुड फैमिली लाइफ, तो फैमिली हेल्थ जो है उसको भी बराबर रखना। आई थिंक दिस इज द फोर्थ इंग्रेडिएंट। पांचवा और कोई इंग्रेडिएंट है क्या? भाई पैसा, पैसा भी तो चाहिए, बिजनेस जरूरी है बिल देने के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ, यस फिफ्थ वन, गुड पॉइंट। तो यानी कि ये 5 इंग्रेडिएंट यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ को अगर हम राइट प्रोपोर्शंस में, बैलेंस में डालें तो जिंदगी की रेसिपी में हैप्पीनेस आ सकती है। क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेन बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, और इन पांचों चीजों का साथ मिलके बैलेंस में अगर वो डलेंगी तो मेरे ख्याल से तो यार लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बिल्कुल क्यों ना बल्ले कुछ बल्ले। एग्जांपल शेयर करें व्यूअर्स के साथ कि कैसे आप या हम स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या बिल्कुल करते यार, हो? व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद द स्पिरिचुअल हेल्थ। आप कैसे आप वो इंग्रेडिएंट को अपनी लाइफ बिल्कुल भाई। में, लाइफ की रेसिपी में डालते हो? भाई स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि मेरा और भगवान के रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए मैं रेगुलर चैंटिंग करता हूँ और मैं भागवत गीता पढ़ने की भी कोशिश करता रहता हूँ, और कोई ना कोई अगर मेरे को फ्रेंड मिल जाए तो उसके साथ मैं भागवत गीता डिस्कस भी करता हूँ।
वंस इन अ वाइल वाइफ के साथ मंदिर भी जाता हूँ। और मेंटल हेल्थ के लिए गाइस, स्पिरिचुअल हेल्थ की जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स हो जाती हैं, बिकॉज चैंटिंग या भागवत गीता स्टडी या डिफरेंट थिंग्स पीपल कैन यूज टू एडवांस इन देयर कनेक्शन विद गॉड, वो ऑटोमेटिकली हमारी इंटेलिजेंस को एम्पावर करती है और हमारे मन को डिसिप्लिन करती है, जिससे हमारी विल पावर का बढ़ना, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग का बढ़ना, हमारे ऑप्टिमिज्म का बढ़ना या हमारी लेथार्जी का गायब हो जाना, दैट ऑल्सो ऑल मीन्स बेटर मेंटल हेल्थ। व्हाट अबाउट फिजिकल हेल्थ भाई? फिजिकल हेल्थ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आजकल लोग शायद सोचते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाने में दबा दबा के रेसिपी बना बना के खाते हैं, बट आई थिंक मैं जो खुद यूज़ करता हूँ वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो सही खाना, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और सही टाइम पे खाना, ब्रेकफास्ट सही टाइम पे करना, ज़्यादा लेट डिनर ना करना, इस टाइप की चीज़। और दूसरा ऑब्वियसली एक्सरसाइज करना, योगा करना, जो मैं प्राणायाम रेगुलरली करता हूँ, सूर्य नमस्कार सुबह उठ के करते हैं, और आई गो फॉर जॉगिंग एंड थोड़ा बहुत और एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो मैं अपनी डेली रूटीन में मैंने यूज़ करता हूँ। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी दोनों ही ज़रूरी हैं लाइफ में हैप्पी रहने के लिए। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, और उसके बाद में जो आपने बोला था इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ, ये जो चौथा एस्पेक्ट है इसके ऊपर भी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैं यूज़ करता हूँ यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल शोइंग ग्रैटिट्यूड टू माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय माय सिबलिंग्स एंड माय फैमिली के साथ ऑब्वियसली फ्रेंड्स भी एक फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली, तो उसको भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। तो वो चीज़ है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, एक्टिविटीज़ उनके साथ में करना, उनके लिए कुछ चीज़ें करना कभी कभी छोटी मोटी, और जो डिस्ट्रक्टिव बाकी बाहर काम करते हैं, भी टीवी में टाइम वेस्ट करना है, वो मैंने सब कट कर दिया। उनके उसके साथ में हम फैमिली में जोक वो कर लेते हैं, कुछ किस्से कहानियाँ बात कर लेते हैं, कभी डिस्कस कर लेते हैं वेदों के ऊपर हम लोग चीज़ें, कभी गीता भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वालिटी फैमिली टाइम देना वो मैंने अपनी रेसिपी के अंदर इंक्लूड किया है, जो बहुत ही मेरे को लगता है ज़रूरी है, और ग्रेटिट्यूड शो करना उनके प्रति। तो ये दो चीज़ें हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए मैंने अपनी पर्सनल उसमें की हैं। दैट्स माय इंग्रेडिएंट फॉर माय रेसिपी। बहुत बढ़िया भाई। और एक फाइनेंशियल हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मटेरियल वर्ल्ड, तो हम सबको टाइमली बिल्स देने हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि व्हाट आई हैव डन व्हिच इज वर्क फॉर मी विद गॉड्स ग्रेस इज आई हैव बिकम वेरी केयरफुल इन वेयर टू स्पेंड मनी एंड वेयर नॉट टू स्पेंड मनी। तो यानी कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ऑब्वियसली विद गॉड्स ग्रेस वी ऑल आर परहैप्स at least people in our class, we are earning good money, but second important component is how we manage that money, and how we invest in right areas. तो ये चीज़ जो मैंने की है कि जैसे कि पहले मुझे लगता था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो उसमें जो शॉपिंग की टेंडेंसी होती है हमारे अंदर, एंड माई वाइफ इज़ बीइंग वेरी काइंड, शी इज सपोर्टेड मी इन दैट। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम कभी भी नहीं खर्चते, लेकिन हम सोच के करते हैं कि सही में ज़रूरी है या इसके बिना चल भी सकता है। तो थोड़ा सा चूजी होने से क्या होता है कि थोड़ा सा सेविंग्स पे फोकस हो जाता है और फाइनेंशियल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। सो गाइस, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं: स्पिरिचुअल हेल्थ, गुड स्पिरिचुअल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ, गुड फैमिली हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ, एज मैं जस्ट आई लाइक टू ऐड वन थिंग, a penny saved is a penny earned। जैसे उन्होंने बोला, राइट जगह पे डालना, उसको ज़्यादा खर्च ना करना, लग्जरीज और नीड के बीच में आपको डिफरेंस पता करना, जो हमारी नीड है उस पर खर्च करना, लग्जरीज के ऊपर। तो ये चीज़ें अगर हम कुछ डालेंगे और ये सब इंग्रेडिएंट्स हम बीच में मिलाएंगे, तो बनेगी क्या? लाइफ की परफेक्ट हैप्पीनेस रेसिपी। गाइस, हम लोग तो अपनी रेसिपी से बहुत खुश हैं। क्या कभी आपने चिंतन किया है, कंटेम्पलेट किया है कि क्या आपकी रेसिपी में जिंदगी की आपको हैप्पीनेस मिल रही है? तो गाइस, इस वीडियो से बस मैं और दिग्विजय कन्वे करना चाहते हैं कि आप भी अपनी रेसिपी के बारे में सोचिए। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारी अपनी सोच है, बिल्कुल, लेकिन आप भी सोचिए कि क्या आपके इंग्रेडिएंट्स आप बैलेंस में डाल रहे हैं। और मैं और दिग्विजय आपके लिए प्रेयर्स करते हैं कि आपकी ज़िंदगी की रेसिपी में हैप्पीनेस मिले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari